जैसा कि कयास लगाया जा रहा है कि अक्टूबर माह में किसी भी तारीख को आचार संहिता लग सकती है, चुनाव की घोषणा हो सकती है, लेकिन उसके पहले ही सभी राजनीतिक दलों द्वारा अपने अपने स्तर से प्रयास जारी है। जो चुनाव लड़ने वाले नेता हैं वो तो खैर क्षेत्र में कैंपेन कर ही रहे हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेता जो नामवर हैं उनके द्वारा भी कार्यक्रम अब शुरू किया जा रहा है। हम बात भाजपा की करेंगे, तो जब भाजपा की बात करेंगे तो फिर वही बात एक बार फिर से दोहराएंगे कि चुनाव के वक्त ही नहीं बल्कि साल के 12 महीने भारतीय जनता पार्टी द्वारा कार्यक्रम किया जाता है। एक छोटे से प्रखंड स्तर से लेकर के जिला और राज्य स्तर पर केवल विधानसभा की ही बात नहीं होती है, सांगठनिक बैठकें आयोजित होती हैं। ये बात अगर हम इस आगामी विधानसभा चुनाव की करें, इसे लेकर पार्टी द्वारा तैयारी शुरू कर दी गई है। यह एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड आ रहे हैं, गृह मंत्री के आने की बात है। वही दूसरी ओर अगर हम गढ़वा जिले के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो गढ़वा में भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, भाजपा नेता गायक अभिनेता मनोज तिवारी, सांसद निशिकांत दुबे, कई नेताओं का कार्यक्रम लगातार तय हो चुका है। सभी इस चुनाव को लेकर के ही बात, चुनाव की हो वहां मंच पर बात अलग है, लेकिन परिवर्तन संकल्प यात्रा जिस कार्यक्रम का नाम दिया गया है पार्टी द्वारा, उसी कार्यक्रम के तहत सभी आ रहे हैं। हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता सब प्रदेश कार्य समिति सदस्य भगत सिंह जी मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जो चर्चा करने जा रहे हैं आज, धन्यवाद। पिछले बार भी हमारी जब बात हुई तो हमने कहा था कि भाजपा केवल चुनाव के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि हमेशा चुनाव मोड में रहती है। भाजपा चाहे छोटा कार्यकर्ता हो या बड़े नेता हो, सभी तैयार रहते हैं। क्या कहेंगे? बिल्कुल, भाजपा के कार्यकर्ता कभी आराम नहीं करते। चुनाव खत्म होता है, सरकार बनती है और कार्यकर्ता लगातार अपना काम में लगे रहते हैं। भाजपा का कार्यकर्ता कभी आराम नहीं करता। इसी वजह से भाजपा गांव-गांव तक, बूथ-बूथ तक अपने कार्यकर्ता के बल पे वहाँ के जन जन तक पहुँचती है और सरकार की चाहे जो भी योजनाएं समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। इस वजह से हम लोग ग्रास रूट पे जाकर जनता के एकदम अंतिम छोर तक गांव के जाकर हमारे कार्यकर्ता मिलते हैं, उनके सुख दुख में भागीदार बनते हैं और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को वहाँ तक पहुँचाने का काम करते हैं। अमूमन देखा भी जाता है, चाहे कोई हो चाहे आप हो, जब भी मौका मिलता है कहीं पर जाने का शेड्यूल हो या न हो, लेकिन उसके बावजूद भी आप सभी गांव में पहुंचते हैं, लोगों तक पहुंचते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, उनकी समस्या को सुनते हैं। केंद्र सरकार द्वारा जो विकास योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं उसके बारे में भी बताते हैं। देखिए, बताना आवश्यक इसलिए कि बहुत बार होता है कि ग्रामीण जनता है जो उनको क्या लाभ सरकार दे रही है उन्हें पता नहीं होता। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता सिर्फ योजना नहीं देते, योजना के साथ साथ उस योजना का उपयोग हो, देश की जनता उसका उपयोग करे, इसके लिए कार्यकर्ताओं की टीम लगाई जाती है कि आप बताइए और कार्यकर्ताओं को, जनता को जागरूक करिए कि सरकार आपके लिए ये योजना दे रही है, इसका लाभ आप उठाइए। क्योंकि सरकार का नियत यही है कि जो योजनाएं चल रही है उसका जनता उपयोग करे। वो योजनाएं चुनाव लड़ने के लिए नहीं दी जाती। जैसे यहाँ हेमंत की सरकार है, वो योजना जब अभी चुनाव आया तो तमाम योजनाएं चल रही हैं। मैया सम्मान योजना है, तो बिजली बिल माफ हो रहा है,
और फिर इसके बाद चुनाव अगर हारे या जीते सारी योजनाएं बंद हो जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो योजना चलाती है ना, वो योजना जनता उसका सदुपयोग करे, जनता तक पहुंचे, इसलिए कार्यकर्ताओं की जो फौज है वो लगातार 365 दिन काम करती है और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को उनको बताती है कि भाई ये योजना आपके लिए है, आप इसका उपयोग करें, उसमें उनका सहयोग किया जाए। परिवर्तन संकल्प यात्रा क्यों मगध में? देखिए, पूरे झारखंड में परिवर्तन की लहर चल पड़ी। लोग हेमंत सरकार से तंग आ चुके हैं और लोग परिवर्तन चाहते हैं। पूरे झारखंड की जनता आज सरकार परिवर्तित करना चाहती है। इसके वजह से भारतीय जनता पार्टी एक परिवर्तन संकल्प यात्रा के नाम से एक यात्रा करने जा रही है और ये यात्रा करके लोगों को वर्तमान सरकार, हेमंत सरकार की नाकामियों को बताया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने सरकार में, अपने कार्यकाल में किया उसे बताया जाएगा। जनता को रूबरू कराना कि ये सरकार ने 5 साल में कहाँ कहाँ नाकामी की, कहाँ आपको क्या दिया, कहाँ असफल रहा, ये बताना हमारा काम है और जनता को भाजपा के प्रति तैयार करके और आने वाला सरकार भाजपा का बने, इसके लिए जनता को तत्पर करें। सत्ता पक्ष के लोग चाहे खुद मुख्यमंत्री हो जो 19 तारीख को आ भी रहे हैं आपके गढ़वा में, या उनके जो भी नुमाइंदे हो, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि हमने 5 साल जब से हमारी सरकार बनी तब से लेकर अभी तक हम एक रोज भी बैठे नहीं है, लगातार काम कर रहे हैं हम। यानी कहने का मतलब कि हम सफल हैं, लेकिन आप लोग किस रूप में असफल बताते हैं सर? भाई, वो किस रूप में सफल हैं उनका चश्मा अलग है। हम लोगों तो देखे कि उन्होंने कहा कि 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, अगर नौकरी नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। आप ही के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ कि कितने लोगों को नौकरी दी गई इस सरकार में? अभी जब चुनाव आया, हम लोगों ने जब सवाल किया, भारतीय जनता पार्टी ने जब सवाल किया कि भाई आपने नौकरी क्यों नहीं दी, तो आपाधापी में इन्होंने उत्पाद सिपाही का वाले निकाला। इसमें भी देखे होंगे आप कि ये अपशकुन सरकार कह सकते हैं कि इसमें भी कई नौजवान बेरोजगारों की मौत हो गई। इससे ज्यादा अपशकुन झारखंड के लिए क्या हो सकता है? इनकी सफलता कहीं नहीं, इन्होंने कोई काम नहीं किया। इन्होंने पूरे झारखंड में बालू लूटने का काम किया। जो बालू यहाँ 300 रुपये ट्रैक्टर मिलता था, गढ़वा में 2500-3000 रुपये ट्रैक्टर बालू बिका। यहाँ का झारखंड का बालू यूपी और दिल्ली तक जाकर बिका। कह सकते हैं कि यूपी में जाकर ये 3 रुपये किलो के हिसाब से बालू बिका। जो बालू का रेट हुआ 3 रुपये किलो के हिसाब से बालू। यहाँ की खनिज संपदा की लूट हुई। क्या काम हुआ? कोई काम नहीं। महिलाओं को इन्होंने कहा था चूल्हा खर्चा देने का, वो भी नहीं दिया। 1000 दे रहे हैं। 1000 तो अभी मैया समाज चुनाव के लिए दे रहे हैं, चुनाव लड़ने के लिए दे रहे हैं, क्योंकि इनके पास चुनाव लड़ने का कोई आधार बचा नहीं। ये जो 1000 दे रहे हैं, सोच रहे हैं कि 1000 दे के कुछ वोट पाए, लेकिन झारखंड की जनता अब इनको वोट करने वाली नहीं। झारखंड की जनता समझ चुकी है आने वाली सरकार भाजपा की बनेगी और निश्चित बनेगी। हम आपके पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, वहाँ के आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं, नगर में कार्यक्रम है, आपके प्रदेश अध्यक्ष भी रहेंगे वहाँ पर। उसके बाद दूसरे दिन गढ़वा में कार्यक्रम है। किस रूप में इसे देख रहे हैं, कितना असरकारी होगा? असरकारी इसलिए होगा कि ये जो हमारा परिवर्तन यात्रा है, ये पूरे झारखंड में 6 रथ निकलेगा, जिसका माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी आकर हरी झंडी दिखाकर राज्य मुख्यालय में रथ आ भी गया। हाँ, इस यात्रा को चालू कराएंगे। 6 प्रमंडल में अलग अलग रथ हर विधानसभा में जाएगी और विधानसभा के पूरी जनता को ये बताने का काम करेगी कि ये निकम्मी सरकार
जिसने 5 साल में इनकी नाकामियों को उजागर करना भारतीय जनता पार्टी का काम है। और झारखंड की जनता इसे सुनेगी और जानेगी ये सरकार और भारतीय जनता पार्टी की जो 2014 में सरकार बनी थी उसमें क्या फर्क है। और जनता फैसला करेगी आने वाले चुनाव कि मुझे कौन सरकार चाहिए। बिना भगत जी, बिना क्रांति की आजादी नहीं आई थी उस वक्त भी। उस वक्त भी भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी हुए थे, तब जाकर के युवाओं में क्रांति की अलग जगी थी, लोग आगे बढ़े थे। स्वाधीनता के आंदोलन में लोगों ने अपना योगदान दिया, देश आजाद हुआ। तो जिस तरह आप कह रहे हैं कि पूरे राज्य में भ्रष्टाचार है, इस तरह की बात भी कर रहे हैं, पूरी सरकार निकम्मी है जो वर्तमान सरकार है, तो हम यहाँ के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो भगत सिंह के जरिए क्रांति क्यों नहीं? भगत सिंह के हाथ में अगर क्रांति की मशाल दे दी जाए। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता के हाथ में मशाल है। हर कार्यकर्ता मशाल लेके चल रहा है और चुनाव का बिगुल फुकाने वाला है इसी रथ यात्रा से। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो मशाल लेके चलेगा तो अंतिम लक्ष्य तक लड़ेगा। और क्रांति तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा फूकता रहता है और हमेशा क्रांति चलता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही क्रांतिकारी होता है, हर कार्यकर्ता क्रांतिकारी। एक भगत सिंह नहीं, सब भगत सिंह है। भगत सिंह के पीछे कारवां चले, हम आगामी चुनाव को लेकर के हम कर रहे हैं, वो ऐसा क्यों नहीं? देखिए, कारवां तो हमारा भाजपा का बोले ना कि कार्यकर्ता ही हमारा कारवां है। तो हम लोग सब कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी में कोई नेता नहीं होता, सही बात। सब कार्यकर्ता है, किसी के पीछे कोई नहीं चलता है, सब साथ चलता है। हम लोग साथ चलेंगे, साथ चलकर और यहाँ भारतीय जनता पार्टी का विधायक हम लोग बनाएंगे। साथ चलना, पीछे नहीं चलना, बस मसाल लेकर आगे बढ़ जाना। हाँ, मसाल तो बताया कि सभी कार्यकर्ता क्रांतिकारी हैं। भारतीय जनता पार्टी का बूथ का कार्यकर्ता भी उतना ही मेहनत करता है जितना प्रदेश में बैठा हुआ नेता भी मेहनत करता है। और एक संकल्प लेना है उस रोज की परिवर्तन लाना है। संकल्प तो इसी का लेना है कि परिवर्तन का संकल्प सब कार्यकर्ता लेगा और जनता भी लेगा। इसी के लिए परिवर्तन संकल्प यात्रा का कार्यक्रम है। बहुत बहुत धन्यवाद भगत जी। अब फिर और किसी विषय पर बैठेंगे, लेकिन हम पूछना कुछ और चाह रहे थे, लेकिन शायद अभी वक्त भी नहीं है वैसा कि बता पाना मुनासिब है। लेकिन यह बात जरूरी है, हमने वही बात कहा कि उस वक्त भी जब अपना देश गुलाम था तो इतने युवावस्था में भगत सिंह को क्रांति की मशाल हाथ में लेकर आगे बढ़ना पड़ा था। क्रांति आई, युवा नौजवान पढ़ाई छोड़कर, घर बार छोड़कर और आजादी की लड़ाई में कूद पड़े, हमारा देश आजाद हुआ। तो आज जिस तरह विपक्ष द्वारा यानी भाजपा द्वारा कहा जा रहा है कि हम संकल्प लेने चले हैं राज्य में परिवर्तन लाने के लिए। परिवर्तन का मतलब सत्ता का परिवर्तन, कि भाजपा की सरकार आगामी चुनाव के बाद बने और उनके अनुसार भाजपा जिस तरह विकास कार्य करना चाहती है, जिस तरह केंद्र सरकार द्वारा विकास किया जा रहा है, ठीक उसी तरह राज्य विकसित हो। लेकिन हम बात गढ़वा की अगर करें हम, तो गढ़वा में जब भगत सिंह जैसे ऊर्जावान कार्यकर्ता, हम इसलिए कार्यकर्ता कहेंगे जैसा कि भगत जी ने बताया कि भाजपा ही वो पार्टी है जहां पर फलाने नेता हैं, फलाने कार्यकर्ता हैं, नहीं होता है। सबको ये कार्यकर्ता होता है, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे एक छोटा सा गांव का पार्टी का कार्यकर्ता हो, सभी कार्यकर्ता होते हैं। और उसी दिली तन्मयता के साथ लग करके, जुट करके, कदम से कदम मिलाकर सभी के द्वारा पार्टी हित में, संगठन हित में काम किया जाता है। जरूरत है यहां पर पार्टी को सोचने की, क्योंकि आज भी भाजपा के पास गढ़वा में
भगत सिंह जैसा कार्यकर्ता मौजूद है, तो क्यों नहीं इनके हाथ में वो मशाल थमा दी जाए कि जिससे जो अंधियारा दूर करने की पार्टी बात कर रही है वो अंधेरा निश्चित रूप से छट जाए, तो एक नया उजाले से गढ़वा रोशन हो। धन्यवाद।